अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको सिखा रहे हैं ज़र्दा। जैसे कि रंगीन ज़र्दा है वो आपको बताते हैं कि रंगीन ज़र्दा कैसे पकता है। जैसे कि हमारे चावल हैं 1 किलो सेला चावल है, इसको हमने 3 घंटे चावलों को भिगो दिया है और इस चावल को हम बॉयल करेंगे। जैसे कि हमने पानी कम से कम 1 किलो चावल के लिए 4 किलो पानी चढ़ाया हुआ है, जो हम बिल्कुल इसको बॉयल करेंगे। ये 2-4 दाने हमने इलायची के भी इसमें डाल दिए हैं, 2 पीस हमने इसमें नींबू के डाल दिए हैं और हंस पे ज़रूरत थोड़ा सा नमक डाल देना है। नींबू की वजह ये होती है कि चावल बिल्कुल खिलके रहेगा, चावल चिपकेगा नहीं। जैसे कि हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे हम आपको बताते चलेंगे और आप देखते जाएंगे। हमारी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देखेंगे और उसको अपना सब्सक्राइब भी देंगे, लाइक भी देंगे और शेयर भी करेंगे और हमें कमेंट्स भी देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो आप लोगों तक पहुंच रही है, आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाए और हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द पेश कर सकें। जैसे कि हमने चावल ये जो 3 घंटे भिगो के रखे थे, ये हमने बिल्कुल एक छन्नी में छान लेने हैं। ऊपर से इसको 1 से 2 पानी लगाना है ताकि चावल बिल्कुल साफ़ हो जाए, चावल के अंदर जो मेलमटी होगी वो भी निकल जाएगी। उबल रहा है, जो कि हम चावल अपने इस उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर ये चावल उबल जाएंगे। 3 से 4 जोश आएंगे तो 5 चावल ये उबल जाएगा। याद रहे कि ये बिल्कुल 3 कनी चावल जो है ना उबल जाएँ, बिल्कुल पस ना हो जाए। ये इतने 3 हिस्से गल जाए, चौथा हिस्सा वो दम पे खुद ही चाश के अंदर गल जाएगा, ताकि चावल जो है ना खिला रहे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे चावल बिल्कुल उबल चुके हैं। अब ये चावल हम छन्नी के अंदर ये चावल बिल्कुल छान रहे हैं। जैसे कि हमने थोड़े थोड़े उबले हुए चावलों में से थोड़े थोड़े चावल निकालने हैं, क्योंकि हमने जो कलर देने हैं 3 कलर, और 3 कलर के लिए हमने थोड़े थोड़े से चावल निकाल लेने हैं, ताकि हम उनको कलर लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम 3 प्लेटों में थोड़े थोड़े चावल निकाल लिया। देख रहे अभी हमने कम से कम 1 किलो चावल है तो 1 पाव ऑयल लेना है। इस 1 पाव ऑयल के अंदर हमने कम से कम 1 पाव पानी डालना है। अगर 1 किलो चावल है, अगर आप पूरा मीठा खाना चाहते हैं तो आप 1 किलो शक्कर दे दें, चीनी दे दें। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप 3 पाव चीनी दे दें। ये जैसे कि 1 किलो चावल है तो हमारे पास 1 किलो ही चीनी है। ये मैंने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो बेशक आप कम चीनी दे सकते हैं। ये चाश बन रही है, जैसे ही चाश बन जाएगी चीनी घुल जाएगी, ताकि चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। देना है, देखिए कौन सा कलर हो रहा है हमारा, हम ये देखते हैं मिक्स करके तो हमारा ये कौन सा रंग निखार दे रहा है। ये हो गया हमारा जर्दे का कलर हो गया। अभी हमने ये देना है ग्रीन, ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। आप हाथ से मिलाएं, चम्मच से मिलाएं, जैसे आपका दिल करे। तो बिल्कुल चावल ग्रीन हो गए हमारे, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन हो गए। अभी ये हो गया ये हो गया हमारा रेड कलर। तो ये तीनों कलर हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, रेड, ग्रीन और जर्दिया कलर, येलो कलर। अब ये 3 कलर हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। जैसे हम चावल दम पे लगाएंगे तो हम इसको करेंगे स्टॉप। अब ये देख रहे हैं जैसे कि हमारी ये चाश बिल्कुल पक रही है। अगर देखेंगे हमारी चीनी नहीं गली है तो आप आधा कप पानी का और डाल सकते हैं इसके अंदर।
इसको चम्मच से जैसे आप चलाते जाएंगे तो ये चाश बनती जाएगी, चीनी घुलती जाएगी। जितना आप पकाएंगे तो उतना ही ये ज़्यादा खुशबू और जायकेदार होगी इसका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा झाग तैयार हो गया है। जैसे कि झाग आ गया तो समझ लो कि चाश हमारी तैयार है, चीनी बिल्कुल घुल चुकी है, जिसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। आस्ता आस्ता स्लो स्लो चावल डाल देने इसके अंदर, हाथ मार के बिल्कुल साफ करें। अब बिल्कुल चाश के अंदर चावलों को हल्के हाथ से आपने मिक्स कर देना है। हमेशा अगर चम्मच को उल्टा करके आप चावल को मिक्स करोगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे चावल बिल्कुल चाश के अंदर डिप हो गए, जिसको कम से कम हम 5 से 7 मिनट हम पकाएंगे। एक तो जोश आ जाएगा, हम बिल्कुल इसको दम पे लगा देंगे। पाँच मिनट इसको ढक देंगे आप। ढक्कन हटा दिया है। अभी भी इसमें आप ये देख रहे हैं कि चाश का पानी है। आप चावल को निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे चावल सकते हैं, चाश में चावल थोड़ा कड़क भी हो जाता है। अब ये हो गया है। हम इसको कम से कम आधे घंटे तक जो है ना एक दम लगा देंगे, और दम के अंदर ये बिल्कुल चाश भी जज्ब हो जाएगी इसके अंदर, और ये चावल बिल्कुल निखर जाएगा। जैसे कि अभी हम इसको बिल्कुल आप देख रहे हैं कि चाश इसकी बिल्कुल वो कम हो गई है। हमने ये इसको दम पे लगा दिया। अब कम से कम ये मीठा है, जितनी देर आप दम पे रखोगे उतनी देर ही चावल ये अच्छे निखार लाएंगे और बिल्कुल निखरे निखरे चावल खड़े होंगे। आधे घंटे तक हमने इसको दम लगा देना है। जैसे कि हमने ये अपना 3 कलर बनाए थे इसके जर्दे के, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि ये साथ साथ में ये भी पक जाएंगे। हाँ ये देखें, एक बिल्कुल साइड एक साइड से करके डाल दें, बिल्कुल बिखेर नहीं देना है। एक साइड से हमने ग्रीन डाल दिया, एक साइड से हमने रेड डाल दिया। ये देखें 3 हिस्सों में करके डाल दें। बाद में हम जब चम्मच चलाएंगे तो सारे वो हो जाएंगे। एक तरफ से हमने ये ज़्यादा कलर येलो मिला दिया। इसको दोबारा से आप दम लगा दें। अभी आधे घंटे के बाद हम ये दम खोलेंगे और उसके बाद हमारा जर्दा मीठा बिल्कुल मुकम्मल तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हमारा बिल्कुल मीठा जर्दा जो है बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुका है। हमने जो कि इसके अपना ढक्कन हटाया है, दम पे से निकाला है। आप ये देख रहे हैं इसके रंग और निखार। हम इसको मिक्स करेंगे ताकि वो भी आप देखें। देख रहे हैं इसको बिल्कुल ये माशाल्लाह ये दाना दाना खिला खिला नज़र आ रहा है। ये हमारा मीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है।